press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर चौधरी साहब को, जिनका चैनल का नाम है परफेक्ट रिएक्शन, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी नाजिया खान मैम, जो कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने दिलेरी के लिए और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और हमारे चैनल पे भी उन्होंने जितनी बार इंटरव्यूज दिया है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और पाकिस्तान को आईना दिखाया है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे और पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उस पे नाजिया खान जी का बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऊपर अटैक हो रहे, एक मंदिर को बिल्कुल गिरा दिया गया। तकरीबन 150 साल पुराना कदीम मंदिर था। और एक और जो सिंध कंध कोट के अंदर एक जो स्थान है, एक मंदिर था, इबादत गाह है हिंदू भाइयों की, उसके ऊपर भी रॉकेट से अटैक हुआ है। तो ये सारे जो वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, और इससे साथ में कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जिनमें बताया गया है कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनकी लड़कियों को फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सारी चीजों को आप कैसे देख रही हैं यहाँ पर इंडिया में बैठकर? देखिए, हम तो इन सारी चीजों को देख सुन करके और न्यूज चैनल्स पर देख करके और न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ करके बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको आइडिया है कि जिन्ना के जमाने से ही पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ फसाद, जिहाद और बम, गोली, बारूद पर ही पाकिस्तान चलेगा, इसके अलावा और किसी चीजों पर चलेगा नहीं। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के और जिस टॉपिक को लेकर के, जिस मैटर को लेकर के 150 साल पुरानी मंदिर को तोड़ी गई है, क्या सीमा हैदर को हिंदुस्तान में किसी ने बुलाया? क्या उसको सिटीजनशिप दे दिया? भाई, अगर पाकिस्तान के मर्दों से उनकी बहू बेटियां संभाली नहीं जा रही हैं, वो पबजी पर 4-4 बच्चा रखते हुए पबजी पर अगर मोहब्बत कर रही हैं और खुद से भागी दौड़ी 3 बॉर्डर को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करके वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए 4 बच्चे समेत अगर आ जाती हैं, तो इसमें तो हिंदुस्तान का तो कोई हाथ नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ये तो भाई, पहले तो पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक नहीं कर पा रहा था, अपनी गरीबी और भिखारीपनी को ठीक नहीं कर पा रहा था, अपने वहां की एजुकेशन को ठीक नहीं कर पा रहा था, वहां की सिविलाइजेशन को पाकिस्तान ठीक नहीं कर पा रहा है। अब तो हालात ऐसे आ गए पाकिस्तान के कि अब अपनी बहू बेटियों को भी नहीं संभाल पा रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बताती हूँ कि वो जो सीमा हैदर है, मुजफ्फर भाई, वो इससे पहले भी भागी थी और नेपाल जाकर के सचिन से मिली थी। तब ये जाखरानी जो कबीला वाले हैं, जो ये डकैत हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां, अभी बम, गोली और बारूद और रॉकेट लेकर के हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, तब ये सीमा हैदर को क्यों नहीं ढूंढ रहे थे? तब ये सब वीडियोस क्यों नहीं वायरल करवा रहे थे? तब ये कहां मर गए थे? तब इनका मुंह क्यों बंद था? इनकी आंखें क्यों बंद थी? और आज एक बहाना मिल गया है उनको। आज वो एक्सक्यूज लेकर के, एक रीजन लेकर के जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इससे क्या होगा? हिंदुस्तानी डर जाएंगे क्या? हिंदुस्तान के अंदर खौफ आने वाली है क्या? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। किस तरह से उत्तर प्रदेश के एटीएस डिपार्टमेंट ने और हमारी जांच एजेंसी ने सीमा हैदर पर रस्सी कसा है, ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है। देखिए, मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था वो फेल हो चुका। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने उसके चेहरे को वायरल किया, ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि अब मिशन सीमा कामयाब नहीं होएगा, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। 120B सेक्शन का उसके ऊपर चार्जेस लगा है, फॉरेनर एक्ट के चार्जेस हैं। जिस केस में उसको बेल मिला था, वो बेल भी कैंसिल होने वाला है। आपको अभी मैं एकदम रिसेंट खबर भी दे सकती हूँ कि और भी नोएडा के, गुड़गांव के, कई दिल्ली के लड़कों से उसकी बातचीत होती थी। नेपाल के रास्ते से इससे पहले भी कई टेररिस्ट और कई चाइना के जासूस आ चुके हैं। मंदिर तोड़ने से क्या होगा? 150 साल की मंदिर तोड़ देने से क्या हो जाएगा? और देखिए, दर्जन भर मंदिर बरसों से टूटते आए हैं पाकिस्तान में। मंदिरों के दरवाजे सिर्फ फेस्टिवल पर खुलते थे पाकिस्तान में। हिंदू बहू बेटियों के साथ बलात्कार
उनके उनको छोटी छोटी उम्र में उनको धर्म परिवर्तन करा के 50-50 साल के अधेड़ आदमी से उसकी शादी, हिंदुओं को पेड़ पर लटका करके उल्टा करके उनके कपड़े खोल करके मारना पीटना, हिंदुओं के लिए फतवा जारी करना, ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत और पाकिस्तान की पुरानी आदत है। क्या पाकिस्तान ने ये कुछ नया किया है हिंदुओं पर अत्याचार करके? क्या पाकिस्तान ने ये कुछ नया किया है हिंदू बहु बेटियों के लिए ये बोल करके कि हम उनको बलात्कार करेंगे, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करेंगे? 30 हिंदू मासूमों को अगवा करके किडनैप करके रखा गया है। क्या कर रहा है शहबाज शरीफ? कौन सा कदम उठाया शहबाज शरीफ ने? स्वीडन में जब कुरान में आग लगी थी तब तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी बड़ा टोपी और दाढ़ी लगा लगा करके रोड पर बड़ा तमाशा कर रहे थे। आज 150 साल पुरानी 2 मंदिरें तोड़ी गई, तब शहबाज शरीफ के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है, एक जुबान से बात नहीं निकल रही है। 4 बच्चे पाकिस्तान के, उसके अंदर का चल रहा खून पाकिस्तान का, डीएनए पाकिस्तान का, बाप पाकिस्तान का और माँ पाकिस्तान की, तो गुहार मोदी जी से और योगी जी से क्यों लगा रहा है? दोनों मियां बीवी, एक लगा रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को भेज दो और एक गुहार लगा रहा है कि मुझे यहाँ रहने दो हिंदुस्तान में। शहबाज शरीफ को क्या हो गया है? कोमा में चले गए हैं क्या या हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं? जो अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए वो कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। स्वीडन में कुरान जलता है, स्वीडन में आग लगाई जाती है और घुसपैठिया मुसलमानों के द्वारा, तब तो बड़ी उनको आग लग जाती है, बड़ी मिर्ची लग जाती है शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के मुसलमानों को। आज मंदिर के लिए क्यों नहीं उनके जुबान से बात निकली? वो तो प्रधानमंत्री है, वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो सिर्फ वही नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, कोई भी जो एनजीओ है, कोई भी इंसानी हकूक की तंजीम है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी हमारे जो बड़े बड़े लीडर है, किसी ने भी इसको कंडेम नहीं किया, ना ही किसी ने इसके ऊपर कोई बात की है। पाकिस्तानी मीडिया वो अलग से सोया पड़ा है, कहीं कोई बात कहीं पर भी नहीं हो रही जो मंदिर को लेकर के या हिंदू जो कम्युनिटी है इसके ऊपर जो उठाए जाने वाले जुल्म है। तो बिल्कुल कहीं भी हम नहीं देख रहे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये सारी कुछ भी, कहीं भी कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए मुजफ्फर भाई, अब तो कुछ ऐसे भी नामर्द सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के। मेरे अगेंस्ट में एक सद्दाम नाम के लड़के ने वहां पर पाकिस्तान में फतवा जारी कर दिया है और बजाफ्ते वीडियो बना करके एडिट करके मेरी तस्वीरें लगा करके कह रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान को बहकाती हूँ। भाई, आप कुरान खुद नहीं मानते हैं? कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। आप कुरान खुद नहीं मान रहे। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदुओं को पेड़ से लटका करके मारना है? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि बलात्कार जायज है? कुरान ने कब कह दिया कि छोटी बच्चियों के साथ तुम उसका धर्म परिवर्तन करा करके तुम शादी कर लो? ये सब कुरान ने कब कह दिया? एक पाकिस्तान इस्लामिक देश खुद को कहता है, मुझे कह रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात करती हूँ, तो ये पाकिस्तान के लोग कब कुरान को मानने लगे? मैं तो कहीं से नहीं देख रही हूँ। क्या इस्लाम ने ये सिखाया है? क्या कुरान के 30 पारे ने ये सिखाया है? 366 बार कुरान ने कहा है या अय्युहन्नास, ओह मैनकाइंड। तो कहाँ चला गया मैनकाइंड? ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई? जिस इंसानियत पर इतने लंबे चौड़े सुन्ना लिख दिए गए प्रॉफिट मोहम्मद के हवाले से, वो प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्ना को तो मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। और देखिए कितने कुंजहन, कम दिमाग और अकल से पैदल सब लोग हैं पाकिस्तान के कि 2 मिलियन व्यूज भी कर दिया है। उसने मुझे 4 गालियां क्या दे दी? अकल से पैदल जाहिल मर्द, उसने मुझे 4 गालियां क्या दे दी कि 2 मिलियन व्यूज भी हो गया। अब नाजिया इलाही खान के लिए पाकिस्तान में फतवा जारी होगा। कोई खापे के काम नहीं है पाकिस्तानियों के पास, कोई काम नहीं है उनके पास, ना प्रोफेशनल, ना एजुकेशनल, ना सियासत में, ना इकोनॉमिक्स में, किसी चीज में कहीं पर तरक्की नहीं करना है। बम, गोली, बारूद, रॉकेट, गाली गलोच, तानाशाही, जिहाद, फसाद, यही सब में पाकिस्तान हमेशा से तरक्की याफ्ता रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक ये कायनात है, ये दुनिया है, पाकिस्तान इन्हीं चीजों में तरक्की याफ्ता रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी देखिए, आप चंद्रयान पर पहुंच गए, चंद्रयान 3 आपका चांद के ऊपर पहुंच गया। हमारे यहाँ पर अभी भी ये मंदिरों को लेकर यहाँ पर काम चल रहा है कि हम अपनी जो नफरत है आपकी तरक्की को शायद ये देखना पसंद नहीं कर रहे या क्या है।
और हम भी देखे कि पाकिस्तानी लोग भी ऐसे हैं कि वो कोई इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर रहा कि ये हिंदू। अब मुझे पता चला है कि जितने भी हिंदू बाकी बचे हैं वो सारे अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने पासपोर्ट बना ले हैं और वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो एक दिन आएगा पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू नहीं बचेगा, सारे हिंदू या तो यही इंडिया तो चले जाएंगे या बाहर स्ट्रैटेजी दूसरे मुल्क में चले। मुजफ्फर भाई, यही तो स्ट्रैटेजी है। मिशन सीमा जो है, मिशन सीमा गुलाम हैदर जो है, इसका इसका जो मिशन कामयाब नहीं हो पाया पाकिस्तानियों का, तो इन्होंने बौखलाहट में अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को सेट करने की कोशिश की है, अपने अहंकार को सामने रख करके। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है कि पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, वैनिश्ड कर दिया जाए, हिंदुओं का चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। कभी 10% पाकिस्तान में हिंदू रहा करते थे। आपके ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन के हिसाब से और आपका जो एक ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 75 लाख जो है हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान में रहते थे। आज सिर्फ 2% है आपके पाकिस्तान में हिंदू, और जिनकी हालात इतने खराब है कि सिंध के एक छोटे से इलाके में उनको बिल्कुल लिमिटेड एरिया में छोड़ दिया गया है, जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जहां पर आपके लाहौर और कराची जैसा कोई रजगज माहौल नहीं है। गांव देहात खेड़े के एक कोने में उनको छोड़ा गया है, जहां पर आराम से उन पर अत्याचार किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन कंटिन्यूअसली, आपके पाकिस्तान के बारे में मैं बता रही हूँ, कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन 13 साल से आपकी सरकार को चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख रहा है, ग्रीवांस लेटर पे ग्रीवांस लेटर लिख रहा है, कंप्लेन लेटर्स कर रहा है कि ये जो इनका टेम्पल्स को तोड़ना है, हिंदुओं को डिप्राइव करना है, हिंदुओं पर अत्याचार करना है, ये चला ही आ रहा है, इसको रोका जाए। अभी हालिया में देखिए यूएन ने कितनी खरी खोटी सुनाई। मुझे लगता है कि 72 घंटा भी नहीं हुआ, 72 घंटे भी नहीं कंप्लीट हुए हैं, यूएन ने कितनी खरी खोटी सुनाई है शहबाज शरीफ को कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कन्वर्शन चल रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है, ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके यहाँ अगर गैस सिलेंडर फूट जाता है तो आप कभी इजराइल पर निशाना करते हैं, कभी रूस पर निशाना करते हैं, कभी टर्की पर निशाना करते हैं आप, और पाकिस्तान के घर के अंदर पुलिस को खड़ा करके, फौज को खड़ा करके 150 साल हिंदू की मंदिरों को तोड़ा गया। तब आपने तब शहबाज शरीफ और जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं और जितने गधेड़ों की फौज है, उन्होंने एक भी जुबान नहीं कही, एक भी जुबान नहीं कही। हद है पाकिस्तानियों की। क्या कह सकता है पाकिस्तान मुंह खोल करके कि बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन है? कहेगा? फॉर्मर मिनिस्टर को, इमरान खान को तो घसीट करके पाकिस्तान के आर्मी और मिलिट्री लेकर के चले गए, कुत्तों की तरह घसीट करके लेके चले गए। कोई डेकोरम और कोई भी रिस्पेक्ट तो नहीं दिया गया फॉर्मर मिनिस्टर को। था तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ना। आपके यहाँ तो कुछ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पठान और पंजाबी दो अलग अलग टोली बन गई है। ना मिलिट्री समझ पा रही है पाकिस्तान में कि हमने क्या करना है, ना आर्मी समझ पा रही है पाकिस्तान में कि हमने क्या करना है, ना पुलिस समझ पा रही है और ना पाकिस्तान की आवाम समझ पा रही है कि हमने क्या करना है। और देखिए, सीमा हैदर के ऊपर डे 1 से आप मेरे जितने भी बाइट्स देखिएगा, जो भी मैंने नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बोला है, हर एक बाइट पर मैंने हमेशा निशाना किया है कि वो आईएसआई ट्रेंड एजेंट है। अदरवाइज वो वीजा लगा करके बड़े प्यार और मोहब्बत से भी आ सकती थी। डायरेक्ट क्यों नहीं आई? अगर उसको इलीगली आना था तो डायरेक्ट कराची से उसने इंडिया का बॉर्डर क्यों नहीं लिया? वो तो ज्यादा इजी और ज्यादा क्लोज था। दुबई से नेपाल से फिर दूसरी जगह, कहा राजस्थान और हरियाणा, फिर कहा गुड़गांव, फिर कहा आपका नोएडा। ये क्या है भाई? और देखिए, एक इतिहास है। नेपाल को बॉर्डर बना करके एकरा आई थी जिसको लूडो पे मोहब्बत हो गया था। पाकिस्तानी लड़की, लूडो खेलने से मोहब्बत हो जाता है आपके पाकिस्तान में, पबजी खेलने से मोहब्बत हो जाता है आपके पाकिस्तान में। आपके पाकिस्तान की बहू बेटियां, मुझे लगता है कबड्डी खेलने से भी मोहब्बत हो जाता होगा।
भाई ये तो मोहब्बत नहीं, है तो चना मुड़ी हो गया है कि जब मन चाहा खा लिया। एकदम मतलब फातिया का मिठाई बांट रहे हैं आप लोग, आपकी बहू बेटियां। तो देखिए, इकरा आई नेपाल के रास्ते से, चाइना के जासूस 17 फरवरी 2023 को आए नेपाल के रास्ते से, यासिर भटकर 29 अगस्त 2013 नेपाल के रास्ते से, उसका एक एक्वेंटेंस फ्रेंड जो नजदीकी था हटी, वो नेपाल के रास्ते से 2013, 5 टेररिस्ट लश्कर तैयबा के जो डिटेन हुए थे एनआईए के द्वारा 2016 नेपाल के रास्ते से, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो आपने देखा कि कैसे भारत की बेटी नाजिया खान ने पाकिस्तान को धो दिया और कैसे पाकिस्तान के मिशन सीमा को एक्सपोज किया। अगर हम बात करें सीमा की, तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसके तार जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी और वहां की जो एजेंसी है आईएसआई उसके साथ जुड़े हैं। और दूसरी ओर हमने देखा कैसे पाकिस्तानी सीमा हैदर को बहाना बना के वहां के हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं और बहाने से हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है। पहले पाकिस्तानी जो हैं वो बाबरी मस्जिद का हवाला देके हिंदू मंदिर तोड़ा करते थे, अब उन्होंने एक नया बहाना बना लिया सीमा हैदर नाम का, जो कि अपने 4 बच्चों के साथ भारत में गैर कानूनी तरीके से आई और उन्होंने उसी का बहाना लेके अब हिंदुओं पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है, जहां पे 150 साल पुराना मंदिर भी तोड़ा गया और 30 से ज्यादा हिंदुओं को किडनैप भी कर लिया गया। और आपने देखा कि नाजिया खान जी ने कैसे फैक्ट्स के साथ सीमा को एक्सपोज किया और हमने कई वीडियोस में उसके इंटरव्यूज में भी ये देखा कि कितने साफ तरीके से वो हिंदी के वर्ड्स यूज कर रही थी, जो कि एक आम इंडियन भी कई बार इतने साफ हिंदी के वर्ड्स यूज नहीं करता, जैसे कि धन्यवाद, सेना, महत्वपूर्ण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन भी यूज नहीं करता, पर पाकिस्तान से आई सीमा जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज कर रही है। और हमने देखा कि पाकिस्तान में बैठे जो गिदड़ हैं, या तो वो वहां बैठ के हिंदुओं पे अत्याचार कर सकते हैं या वहां पे बैठे हुए नामर्दों की तरह यहाँ की बहु बेटियों को धमकियां दे सकते हैं, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, और एक बहाना ढूंढते हैं हिंदुओं पे अत्याचार करने का ताकि उनको बहाना मिल सके मंदिर तोड़ने का। इसके अलावा और कुछ नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके 2 ही कारण है, जो कि एक जिहादी उनका माइंडसेट है जो कि वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है भारत की तरक्की। जिस तरीके से भारत इकोनॉमी में और स्पेस में और बाकी चीजों में तरक्की कर रहा है वो पाकिस्तानियों से पच नहीं रही, और इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से भारत को तंग करने का। पर अब भारत इतना आगे निकल चुका है कि पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए अब भारत को इन पाकिस्तान की गिरी हुई हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, नाजिया खान जी का बेबाक अंदाज आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आप अपने वैल्यूएबल विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।